हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th EVS चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल इन द गार्डन। इट वाज अ हॉलीडे। जो अब्दुल है उसका यानी हॉलीडे यानी छुट्टी है। अब्दुल वाज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन, यानी जो अब्दुल है वो अपने पापा की हेल्प कर रहा है गार्डन को साफ करवाने में। अब्बू वाज clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds। तो जो अब्बू हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, वो जो गार्डन में सूखी पत्ती डली है उनको एक तरफ रख रहे हैं। जो ग्रास है ना, वेजिटेबल बेड्स क्या होता है, जहाँ पे वेजिटेबल को उगाया जाता है। तो वहाँ पे लग गई थी ढेर सारी छोटी छोटी ग्रास, तो उनको हटा रहे थे। अब्दुल स्टार्ट टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। तो जो अब्दुल हैं उसने भी स्टार्ट कर दिया। एक बेड लिया और उसने भी स्टार्ट कर दिया ग्रास को खींचना। He found that it was not easy to pull out even the small grass. His hands became red by the effort. तो उन्होंने पाया, अब्दुल ने यानी देखा कि जो छोटी छोटी ग्रास है ना, इवन छोटी छोटी ग्रास, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है उनको निकालने में, और जो हैंड है वो बिल्कुल रेड पड़ चुके हैं मेरे। In try to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was sprouting the pea plant climber। तो पी का जो प्लांट रहता है ना, मटर का प्लांट, वो एक स्टिक से खड़ा था, तो वो उसने गिरा दिया अब्दुल ने। अब अब्बू से वाई आर यू पुलिंग द ग्रास। तो अब्बू ने पूछा कि बोला कि तुम ग्रास को क्यों खींच रहे हो। द रूट्स ऑफ ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। जो रूट्स है ना, उनकी रूट्स क्या होती हैं, जड़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। यू विल हैव टू डिग देम आउट। अब्दुल केयरफुली डिग आउट द प्लांट। ही देन सॉ दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वेयर लॉन्गर एंड मच more spread out than the part of the plant above the ground। तो देखिए, जो अब्दुल है यानी उनके पापा ने कहा कि जो रूट्स रहती है ना, वो रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। और रूट क्या होते हैं, सबसे पहले रूट्स होती हैं जड़। तो जड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अंदर तक, बहुत ज़्यादा अंदर तक, पेड़ ज़मीन के अंदर तक है, बहुत ज़्यादा लंबे है। और अब्दुल के पापा ने बताया कि तुम डिग करके बताया, और फिर देखा अब्दुल ने कि कितना लंबा कितनी लंबी है उनकी रूट, बिल्कुल नीचे तक लगी हैं। फिर अब्दुल ने भी केयरफुली डिग किया, प्लांट को निकाला। और कैसे रहता है, सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, एक सपोज कीजिए कि एक ये प्लांट है, और क्या इसके बहुत ज़्यादा अंदर तक जो रूट्स हैं इसकी, वो बहुत ज़्यादा अंदर तक फैली हुई हैं, लंबे तक गई है। तो अब्दुल ने केयरफुली निकाला और उसने देखा कि कितनी ज़्यादा अंदर तक जो पेड़ की रूट्स रहती है ना, वो कितनी ज़्यादा अंदर तक रहती है ज़मीन के। Abu remembered that he had to send some reddish मूली home। तो अब जो अब्बू था अब्बू, उनको याद आया कि घर के लिए भी रेडिश ले जानी है। रेडिश क्या होता है, मूली ले जानी है। तो अब्बू ने क्या किया, ही स्टार्ट टू पुल द रेडिश आउट द सॉइल। तो सॉइल में थी रेडिश,
तो मिट्टी से खींचने लगे रेडिश को वो। अब्दुल वंडर्ड वेदर दिस वेयर ऑल्सो रूट्स, और अब्दुल ने देखा कि कितने ज़्यादा रूट्स हैं इनकी। ओनली अ फ्यू रेडिश वेयर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। तो अब्दुल देख ही रहा था, जब ही क्या हुआ, सडनली वेदर जो है वो ख़राब हो गया, जोरों की हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। बोथ ऑफ देम पिक्ड the radish and rain. They had just reached home when a branch of the neem tree in their courtyard broke and fell. In fact, तो देखिए बारिश होने लगी, तो जो अब्दुल है और जो उसके अब्बू हैं वो रेडिश को यानी मूली को उठा के घर की तरफ भागने लगे, दौड़ने लगे घर की तरफ। और जैसे ही वो पहुँचे कोर्टयार्ड में, अपने घर के कोर्टयार्ड में, तो वहाँ पे एक नीम लगा था, नीम ट्री। तो उसके ब्रांचेस के नीचे वो यानी छुप गए। इन फैक्ट अब्बू was lucky to have missed by only a few inches despite the strong wind, and tree remained firm on the ground. तो अब्बू बहुत ज़्यादा लकी थे, यानी फैक्ट की बात सुनिए, जो अब्बू हैं वो बहुत ज़्यादा लकी थे कि उनके एक इंच बस दूर पहले यानी एक बड़ी डाली आके नीचे गिर गई, यानी ब्रांच जो स्ट्रॉन्ग ट्री रहते हैं ना, यानी तेज हवा चल रही थी तो उसकी वजह से जो पेड़ है ना उनकी छोटी छोटी टहनियाँ गिर रही थी। तो एक उन्हीं में से एक बड़ी सी टहनी थी, तो वो अब्बू के बिल्कुल बाजू से गिर गई। तो जो अब्बू है वो लकी थे कि उन्हें लगी नहीं चोट, वरना उनके सर पे लग सकती थी, है ना। They was sat down to have tea with Ammi. Abbu said to Abdul, the plants were getting dry now that it has rained. We will not have to water the plants. We can now sit and play Ludo. तो फिर क्या हुआ, अम्मी, अब्बू और अब्दुल ने तीनों मिलकर यानी तीनों ने चाय पी। और क्या हुआ, वो सोच रहे थे कि अब यानी जो प्लांट है वो तो सूख गए थे, है ना। तो अब बारिश हो गई है अभी, तो अब जो प्लांट्स हैं उनको पानी नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको तो मिल गया है पानी जो बरसात होती है ना, रेन, उसके पानी से उनको पानी मिल गया। वी कैन नाउ, हम तो उनको यानी वो फिर लूडो खेलने लगे। यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।